मैं डॉक्टर नरेश चंद्र गोयल, सह आचार्य हिंदी, MSJ कॉलेज भरतपुर। आज हम BA पाठ प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का प्रथम प्रश्न पत्र पर बात करेंगे, जो भाग संख्या 11 के अंतर्गत बात चल रही है। जायसी के पदों की व्याख्या देखिए। 11वां पद, नागमती दुख बिरह अपारा, धरती सरग जरे तेज धारा। नगर कोट घर बाहर सूना, नौज होए घर पुरुष बिहुना। तू कावर परा बस टोना, भूला जोग छरा तोय लोना। वह तोय कारण मरे वही छारा, नहीं नाग होए पवन आधारा। कहूँ बोले मो कह ले खाऊ, मांस न काया रचे जो काहू। बिरह मयूर नाग वह नारी, तू मजार कर बेग गुहारी। मांस गिरा पांजर होए परी, जोगी अबहू पहुँच जे जरी। माता का वर्णन करते हुए पंक्षी उसकी पत्नी के बारे में आता है। राजा रतन सेन की पत्नी के बारे में कहता है, वो भी विरह के मारे उसका शरीर सूख गया है और मांस नाम की चीज़ नहीं रही है उसमें, इतनी विरह में संतप्त है वो। तो वो कह रहा है कि नागमती के मुख का वर्णन मैं कहाँ तक करूं, और उसका दुख तो इतना अधिक है कि मैं वर्णन नहीं कर सकता। नागमती दुख बिरह अपारा, उसका दुख का वर्णन इतना अपार है, अनंत है, इसका कोई पार नहीं है कि मैं उसका वर्णन करने में असमर्थ हूँ। धरती सरग जरे तेह झारा, उसके विरह के कारण दबती हुई आग से धरती और स्वर्ग लोग सब जल गए हैं। विरह की ज्वाला इतनी अधिक है कि पृथ्वी और स्वर्ग दोनों जल रहे हैं। और नगर कोट घर बाहर सूना, तुम्हारे बिना तुम वहाँ पर नहीं हो, तुम्हारे बिना वहाँ का नगर कोट घर सब बाहर सूना, बाहर जो है सूना सूनापन है। नोज होए घर पुरुष बिहुना, ऐसी स्थिति में बिहुना कहते हैं विहीन, और पुरुष कहते हैं पुरुष को। पुरुष के विहीन कोई भी घर कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है। इसलिए नोज माने कभी नहीं, कभी भी पुरुष के बिना घर अच्छा नहीं हो सकता है। पुरुष की उपस्थिति बहुत ज़रूरी है, इसलिए तेरी उपस्थिति घर में बहुत ज़रूरी है। नगर कोट तेरा घर बाहर सब सुना सुनसान लगता है। तू काबर परा बस टोरा, तू किसी काली कावर पति के बिना घर कैसा, मुझे लगता है कि वह तू कावर परा बस टोना, टोना कहते हैं जादू टोना को, परा माने पराधीन हो गया है। किसी कावरू कहते हैं काले जादू के चक्कर में तू किसी सुंदर जादूगरनी के बस में हो गया है, पराधीन हो गया है। भूला जो अपने योग को भूल गया है। छरा तो लोना, और तुझे तेरे ऊपर किसी जादूगरनी ने टोना करके तुझे छल लिया है। वह तो ये कारण मरे वही छारा, ऐसी स्थिति में तुझे यह भी ज्ञात नहीं तेरी पत्नी तेरे कारण विरह में जल रही है। वह तो कारण भी नहीं पता है। मर वही छारा, तेरी पत्नी तेरे विरह के कारण जल रही है। नहीं नाग होए पवन अधारा, ऐसी स्थिति में वह तो नाग बनकर ही जी रही है। नाग जिस प्रकार से वायु भक्षण करके जीवित रहता है, उसी प्रकार वायु भक्षण करके खा करके ही आधारा पवन आधारा, पवन ही उसका वायु ही आधार है, नाग बनकर जी रही है। कहूँ बोलें मो कहे ले खाऊ, वह कभी यह बोलती है, बड़बड़ाती है, विरह में इतनी संतप्त हो गई है कि वह गिद्धों को बुला करके कह रही है, मो कहे ले खाऊ, मुझको समाप्त कर, खा करके समाप्त कर दो। लेकिन मांस नहीं है उसके शरीर में, वो इतनी सूख गई है तेरे विरह के कारण, उसके शरीर में मांस ही नहीं है। काया रचे जो काहू, जो खाने वाले गीध पंक्षी भी हैं तो उसको उसकी शरीर में अच्छा नहीं लग रहा है खाने में भी। ऐसी स्थिति में वो कह रही है, उसने चीलों को, गिद्धों को आदि को बुला लिया है, लेकिन पति के पास मेरे मांस को ले जाने का तुम खा लेना, ऐसा वो कह रही है। लेकिन शरीर में मांस नहीं होने के कारण वह ऐसी स्थिति में
कोई पंछी उसे खाता ही नहीं है। नागमती कह रही है बिरह मयूर नाग वह नारी। पंछी इस बात को कह रहा है राधा तनसेन से, बिरह के कारण वह नागमती मोर के समान बन गई है, अतः उसे तू जल्दी से जल्दी उसके लिए नाग बनकर उसको जीवित कर। तू मजार कर फेर बुहारी। अब तेरा ये कर्तव्य बनता है कि तू मोर बनकर शीघ्र वहाँ जाकर उसकी मदद कर। गुहार लगा रही है। ऐसी स्थिति में नागमती का जो शरीर है अस्थि पंजर हो गया है। मांस गिरा, मांस नहीं है, नहीं से पांजर हुई पड़ी, अस्थि पंजर होकर के पृथ्वी पड़ी हुई है। जोगी हे रतन सेन अबहूँ पहुँच ले जरी। ऐसी जरी अवस्था में, क्षीण अवस्था में पहुँच करके उसकी खबर ले ले तू। अब तो ऐसी स्थिति में उसका मांस सारा जल गया है। अतः ये योगी अब तो तुझे जड़ी रूप में जा कर के, जिस प्रकार किसी बीमार पुरुष को जड़ी बूटी दी जाती है, औषधि दी जाती है, इसलिए तू औषधि के रूप में उसके प्राणों को बचा। देख बिरह दुख ताकर मैं सो तजा वनवास। उसके विरह को देख करके, उसके विरह में मैं जल करके मैंने भी उसको तज करके वनवास ले लिया है। आयु भाग समुद्र तट, और वहाँ से उसको छोड़ करके भाग करके इस समुद्र तट पर आ गया हूँ। तबहू न छाड़े पास, तब भी ये विरह की अग्नि है, मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। वो यहाँ भी लगी हुई है, मेरे भी लगी हुई है। तो इसी बात को समझ, आग से मेरा पीछा नहीं होता है और ये आग मेरे यहाँ भी जल रही है। इस प्रकार से रतन सेन से नागमती के विरह को वह बड़ी इस अवस्था में, जीर्ण शीर्ण अवस्था में बता रहा है कि तेरी पत्नी तेरे विरह के कारण कितनी सूख गई है, उसमें मांस नहीं रहा है। और इस प्रकार से वह अंतिम अवस्था में पहुंच करके उसको जान बचाने का प्रयास कर। तू जड़ी रूप में औषधि बन करके पहुँच, उसके प्राण बखेरू उड़ जाने वाले हैं।